हेलो छात्रों, मैं हूं निरंजन कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमुने में। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे आठवीं कक्षा के प्रश्नावली 8.2 का 5वां प्रश्न। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें 5वें प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंक वाली एक संख्या है जिसके अंकों का योग कितना दिया गया है? 9 दिया गया है। अगर कोई एक संख्या x हो तो दूसरी संख्या कौन होगी? 9 में से x घटा देंगे। जैसे अगर यहाँ पे कोई बोल दे कि 2 संख्याओं का योग 5 है, जिसमें पहली संख्या जो है वो 3 है, तो दूसरी संख्या कौन सी होगी? तो जो दोनों को मिला करके है उसमें से पहलिका के घटा देंगे तो दूसरा का 2 नहीं मिल जाएगा। और यह दोनों के जोड़ने के बाद में 5 बोला था। समझ में आ रहा है? तो अगर ये 5 दे दिया, अब इसमें से पहला संख्या जो हम लोग मान रहे हैं अगर वो x है तो 5 में से x को घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा? 5 माइनस x, यह ना दूसरा का होगा। समझ में आ रहा है? अब कहिए कि ना सर, दोनों के जोड़ के देखिए तो 5 आता है का? 5 होना चाहिए ना। तो चलिए जोड़ते हैं, x प्लस 5 माइनस x, ये अभी कट गया, बचेगा 5, तो आना गया 5। समझ में आ रहा है? मतलब योग वाला दे, जैसे 2 संख्याओं का योग दे दे और उसमें से आपसे पूछे कि पहली संख्या कौन और दूसरी संख्या कौन, या फिर पहला अंक कौन और दूसरा अंक कौन, इकाई और दहाई भी रहेगा तो भी हम लोग बोल सकते हैं। इकाई वाले को x मान लेते हो तो दहाई वाला जो होगा वो टोटल योग में से घटाने के बाद मिलेगा। क्लियर है? चलिए, तो इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि आगे क्या कहा है, तब समझेंगे। फिर आगे देखिएगा क्या कहा। तो अंकों का योग कितना दिया गया है? 9 दिया गया है। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है तो दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब अंक को अब बदल देंगे और बदलने के बाद जो संख्या मिलेगा वो जो है वो पुरनका संख्या से कितना अधिक है? 27 अधिक है। तो पहले तो दोनों संख्या हमको निकालना पड़ेगा, एक वो जो वास्तविक होगा और दूसरा वो जो अंकों को पलटने से प्राप्त होगा। ठीक है, तो दोनों को निकालने के लिए पहले तो हमको इकाई और दहाई चाहिए, क्योंकि 2 अंक वाला संख्या है तो एक इकाई और दूसरा दहाई हम लोग मान लेते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे माना कि इकाई का अंक बराबर कितना? x और दहाई का अंक कितना होगा? इकाई और दहाई दोनों मिल करके कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है। इकाई और दहाई दोनों मिल करके 9 है। अब एगो को हम x मान लिए तो 9 में से x को घटा देंगे तो दूसरा मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दहाई का अंक बराबर 9 में से x का कर देंगे, घटा देंगे। अब पहला और दूसरा दोनों को जोड़ के दिखाइए ना सर कि 9 आता है का? दोनों का योग तो 9 है, जोड़ के देख लीजिए। x प्लस 9 माइनस x, यही ना था? प्लस में और माइनस में दोनों अलग अलग चिन्ह है तो कट गया तो 9 ना बचल है। देखिए तो दोनों का योग 9 दिया हुआ था कि नहीं? अब चलिए, इकाई भी मिल गया तथा दहाई भी मिल गया। इकाई और दहाई तो दोनों क्लियर हो गया। अब हमको संख्या निकालना है, तो संख्या के लिए हम लोग क्या करते हैं बताइए? संख्या के लिए क्या करते हैं? इकाई में 1 से गुना और दहाई में 10 गुना करके और जोड़ देते हैं तो हमको संख्या मिल जाता है। तो चलिए सबसे पहले इकाई कौन सा है? x, तो x लिख लेते हैं। 1 से गुना करेंगे तो हूबहू रहेगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, 1 से गुना ना करें। अब चले दहाई वाला में 10 से गुना करना है तो 9 माइनस x था और इसमें कितना से गुना करना है? 10 से। अब इस संख्या मिल गया कि नहीं वास्तविक जो था? अब चलिए गुना कीजिए। 10 से 9 में गुना कीजिएगा तो 90 और 10 से x में गुना कीजिएगा तो 10 x और प्लस में कितना? अब दोनों को जोड़िए ना x वाले को या फिर घटाइए तो 90 हो गया। अलग अलग चिन्ह है ना, अलग अलग चिन्ह रहता है तो घटता है। तो बड़ा वाला में से छोटा वाला 10 में से 1 खर्च 9 यानी 9x हो जाएगा। अब बताइए कि ये जो माइनस में है यहाँ माइनस लगेगा कि इसका वाला प्लस लगेगा? तो बड़ा कौन था? 10, माइनस वाला, यहाँ पे माइनस लगा लेंगे। इतना क्लियर है? ये तो संख्या वास्तविक मिला। अब एगो अंकों को पलट करके भी जो संख्या मिलता है वो भी हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या। तो चलिए अंकों को पलट करके देखते हैं।
इकाई के जगह पर दहाई और दहाई के जगह पर इकाई कर देना है। तो चलिए इकाई है कितना x, तो इसको तो दहाई के जगह पर लिखना है। दहाई कितना 9 माइनस x, तो 9 माइनस x को हम लोग इकाई के जगह पर लिखेंगे, कोई डाउट? फिर प्लस का चिन्ह देंगे, जो इकाई के जगह पर है वो दहाई पर आएगा। अब तो x आ जाएगा दहाई के जगह पर। अब गुना कितना से करना है दहाई वाला में 10 से, इतना क्लियर है? आगे बढ़िए, अब गुना कीजिए 10 से x में प्लस 9 माइनस एगो बात बताइए ना, 10x में से एगो x जाएगा, काहे जाएगा? काहे कि एगो में प्लस और एगो में माइनस है तो घटेगा। तो 10 में से एक खर्च कितना 9x और प्लस में कितना। अब क्या कहा, हमको दोनों चीज मिल गया, संख्या वास्तविक भी मिल गया और दूसरा अंकों को पलटने से प्राप्त जो संख्या है वो भी मिल गया। तो आगे हमसे कहा क्या है कि इस संख्या के अंकों के स्थान बदल कर जो प्राप्त संख्या है वो दी गई संख्या से 27 अधिक है। ई वाला जो पलटे हैं वो दी गई संख्या से कितना अधिक है 27, तो ई वाला जो है वो ना 27 अधिक है। चलिए प्रश्न से क्या कहा उसको हम लोग देखते हैं। प्रश्न से कहा कि अंकों को पलटने से जो संख्या मिला, मतलब 9x प्लस 9 बराबर हम लोग जबरदस्ती कर रहे हैं 90 माइनस 9x। ये जो पलटने के बाद जो संख्या मिला वो इससे कितना अधिक है 27। 27 ई अधिक है तो एकरा में जोड़ेंगे तब ना बराबर होगा, और नहीं तो एकरे में जोड़ दीजिएगा तो 27 पहले से अधिक है ये था, आप एकरा में जोड़िए दीजिएगा तो 27 दूना 54 अधिक हो जाएगा। हमको 54 अधिक चाहिए नहीं, बराबर करना है, क्योंकि बराबर तुम लोग जबरदस्ती कर दिए तो बराबर करने के लिए बराबर करना होगा ना। तो चलिए ये 27 अधिक था तो 27 कौन में जोड़ेंगे एकरा में, और नहीं तो एगो कमाओ कर सकते हैं का, एकरे में 27 घटा दीजिए, 27 बेसी है तो 27 कम भी कर देगा तब तो बराबर हो जाएगा, समझ गए? तो 27 एकरा में जोड़ दीजिए, कि माइनस में रखिएगा तो उन्हें जाकर तो प्लस में करना ही होगा, इसीलिए यहाँ ही जोड़ दीजिए कितना 27। इतना क्लियर है? अब आगे बढ़िए, इसी को हल करते चलिए। 9x, x वाले को इधर ले आइए, हम लोग तो यही पढ़े हैं x वाले को अलग और बिना x वाले को अलग। अब इन 9x वाले को नहीं लाइएगा तो प्लस में हो जाएगा 9x, इधर माइनस में था बराबर। अब देखे तो 90 अब 27 दोनों को जोड़ दे, 90 और 27 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 117। कैसे 7 और 0 7 2 और 9 11 117। ये तो ये दोनों का काम हो गया। इन्हें जो 9 प्लस में है होने जाएगा तो क्या में होगा माइनस में, तो लाना माइनस में दे दिए। आगे बढ़िए 9 और 9 18x, तो लिख लीजिए 18x बराबर इधर क्या होगा जोड़िए 9 घटाएगा घटाएंगे, अब एक में प्लस है एक में माइनस है तो घटेगा, बड़ा में से छोटा तो बड़ा कौन है 7, 7 में से 9 घटेगा नहीं, तो बगल में से हासिल ले लीजिए हो जाएगा 17, 17 में से 9 खराज 8, यहाँ कितना बचा 0, तो 0 और 1 तो 1। क्लियर है? अब बताइए कि हमको 18x दिया हुआ है ना और चाहिए x का मान, तो 18 से डायरेक्ट कट जाएगा का, 18 छक 78 से 18 छक 78 से 108, तो 18 से डायरेक्ट काट दीजिए ना 18 छक 78 से। एक का मान कितना आ गया 6, या फिर x का मान कितना है, x से 1 में गुना कीजिएगा तो 1 से ना आएगा, इसीलिए x का मान कितना आ गया 6। और जैसे ही x का मान आ गया तो हमसे पूछा क्या है वो बात कीजिए, उससे हमसे क्या पूछा गया, दी गई संख्या ज्ञात कीजिए, तो दिया गया संख्या यही ना था। इसी में x का मान हम रख देंगे, और जब x का मान रखेंगे तो ये दिया गया संख्या मिल जाएगा कि नहीं। तो चलिए हम लोग लास्ट में लिखते हैं, अतः दी गई संख्या क्या हम लोग का आया था 90 माइनस 9x बराबर, तो चलिए 90 रहेगा माइनस 9 और गुना x के जगह पर कितना 6। तो चलिए आगे बढ़ जाइए, आगे जब बढ़िएगा तो कितना हो जाएगा 90 माइनस 9 छक घटेगा का, तो घटाइए ना कितना होगा, जब आप घटाइएगा तो देखिएगा 0 में से तो 4 नहीं घटेगा, हासिल लेंगे 10, 10 में से 4 खर्च कितना बचा, यहाँ बच गया कितना 8, अब 8 में से 5 खर्च 3, यानी उस संख्या क्या मिल गया 36। समझ में आया? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आए तो इस वीडियो को लगातार देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, रोक रोक करके देखिएगा, और जहाँ पे समझ में नहीं आएगा वहां से दोबारा भी रिपीट करके आप देख सकते हैं।
चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। प्रश्न संख्या 6 में हमसे बोला है मोना की माँ की आयु मोना की आयु की 3 गुनी है। मतलब मोना को यदि x मान लिया जाए तो उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी? 3 गुनी है, तो 3x क्लियर है। तो सबसे पहले क्या करें, मोना की आयु x मान लेते हैं। माना कि मोना की आयु कितना है? मोना की आयु बराबर, देखिए आयु बराबर x मानना है ना, मोना की आयु बराबर x। वर्ष लिख सकते हैं आप, क्योंकि आयु तो वर्ष में होता है। अब उसकी माँ की आयु बराबर कितना? 3 गुना ना था, 3x हो गया। कब? वर्तमान में, अभी का बात बोल रहा है, ठीक है। अब क्या कहा इसके बाद वाले में देखिए 12 वर्ष के बाद, तो पहले 12 वर्ष के बाद दोनों का आयु निकालेंगे हम लोग। चलिए 12 वर्ष बाद लिखिए, 12 वर्ष बाद क्या कहा गया? दोनों का आयु कितना कितना हो जाएगा? तो 12 वर्ष बाद मोना की आयु पहले निकालिए। क्या लिखेंगे? मोना की आयु बराबर, थोड़ा गौर कीजिए, अभी वो 1 साल के है। कौन? मोना। अभी कैसे साल के है? 1 साल के। और 12 साल बाद पूछ रहा है तो 12 साल बढ़ जाएगी। जैसे अभी हमारा उम्र 30 साल है, ठीक है। अब 12 साल कोई पूछेगा कि 12 साल के बाद हमारा उम्र कितना होगा, तो 12 साल उसमें जोड़ देंगे, 30 और 12 42 साल हो जाएगा। क्लियर है? वही चीज यहाँ, अभी अगर मोना का x है तो 12 साल बाद 12 साल एक में जोड़ देंगे। कोई दिक्कत है का? नहीं। बस आगे बढ़े। अब तथा उसकी माँ की आयु कितना हो जाएगा? अभी कितना साल के हैं? 3x साल के, तो 12 साल इहो बढ़ जाएंगे। कि खाली बेटी भर बढ़ेगी और मम्मी बढ़े नहीं करेगी? बढ़ेगी दोनों ना, दोनों 12-12 साल बढ़ गई। अब ये जो आयु आया 12 साल बाद, प्रश्न के अनुसार क्या कहा उसको देखिए। आगे कहता है 12 वर्ष बाद मोना की माँ की आयु की दुगनी हो जाएगी। मतलब मोना की जो आयु है उसका दुगुना हो जाएगा। किसकी आयु? उसकी माँ की। तो चलिए प्रश्न से लिखते हैं। प्रश्न जो हमसे कहा जा रहा है उसके आधार पर हम लोग काम करेंगे। प्रश्न से ये कहा कि दोनों को आप लिख दीजिए। लिख दिए। x प्लस 12 साल के कौन थी? मोना। और 3x प्लस 12 साल की कौन थी? उसकी माँ। अब दोनों कम जबरदस्ती बराबर कर दिया। अभी तक बराबर है नहीं। मोना की माँ बड़ी ना है? कितना बड़ी है? 2 गुनी बड़ी है, ठीक है। कहने गया हाँ, मोना की माँ जो है वो मोना की आयु की दुगनी है। ये दुगनी ना है? अगर ये दुगनी है तो बताइए ई बढ़न है तो एकरा में 2 से गुना करेंगे तबे ना दोनों बराबर होगा। तो 2 से एकरा में गुना कर दीजिए। एगो कमाल कर सकते हैं, एकरा में 2 से भागा लगा दीजिए तो बाटा में 2 लिख दीजिए। तो 2 से बाटा लगाइएगा और गुना उना कीजिएगा तो फिर तो यहाँ गुणवे में आ जाएगा। इसलिए हम क्या कर देंगे? 2 से एकरा में गुना कर देंगे। अब दोनों बराबर हो गया कि नहीं? अब चलिए जैसे ही ये बराबर हम लोग कर लिए समीकरण को, तो हल कीजिए। 2 से x में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 2x। और 12 दूनी बराबर 3x। अब प्लस में कितना? एगो बात बताइए, डायरेक्ट काम करते हैं, एक स्टेप चुराते हैं। कैसे चुराएंगे देखिएगा। 2x, अब यहाँ क्या है? 3x। तो 2x में से 3x को हटाइएगा तो 1x बचेगा। मतलब खाली x बचेगा। सिंपल बात है। आप बताइए माइनस लगेगा कि प्लस? तो ये 3 जो था उधर प्लस में जब n आएगा तो माइनस में हो गया। तो 12 3 न था, इसीलिए माइनस x हो जाएगा। इतना क्लियर है? आगे बढ़िए। बराबर इधर 12 है, अब इधर क्या है? 24। जब 24 होने जाएगा तो माइनस में 24 हो जाएगा। और प्लस में 12 था तो 24 में से 12 खर्च 12। चलिए 12 हो गया। अब बताइए कि माइनस लगेगा कि प्लस? माइनस लगेगा, क्योंकि ये जो 24 था वो जब उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 12 प्लस में था तो 24 वाला बड़ा था, इसीलिए उसी का चिन्ह माइनस लगेगा। इतना क्लियर है? अब माइनस और माइनस दोनों तरफ काट ना दीजिए तो x बराबर क्या मिल गया? आपसे पूछा क्या गया था उसके बारे में बात कीजिए। तो पूछा गया है हमसे उनकी आयु ज्ञात कीजिए। किनकी आयु? मोना और उनकी माँ की। अब यहाँ पे उनकी आयु बोला तो वर्तमान आयु कि 12 साल के बाद?
12 साल के बाद नहीं, वर्तमान वाला, मतलब अभी उसका उम्र कितना है वो पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे, आयु सिर्फ कहेगा तो वर्तमान आयु समझिएगा, और 12 साल बाद का देगा तो 12 साल बाद का निकालेंगे। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे अतः मोना की आयु कितना माने थे हम लोग, x, तो बराबर में कितना आया है 12, तो 12 वर्ष की मोना है। आंसर देखते रहिएगा, अगर आंसर होगा तो बोलिएगा। इसके बाद तथा हाँ उसकी माँ की आयु कितना माने थे हम लोग 3x ना, 3 गुना थी, तो 3 से x में गुना कर दीजिए, मतलब 12 से गुना करना है, तो 12 तिया कितना हो जाएगा 36, और यही 36 वर्ष उसकी माँ की उम्र है। तो देखिए तो 12 साल के कौन मोना, और 3 गुना 12 से 3 में गुना कीजिए तो 36 वर्ष आ गया ना उनका का। क्लियर है, समझ में आया होगा, उम्मीद है समझ में आपको आ रहा होगा। यदि समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही साथ कमेंट करें यदि आपको समझ में न आ रहा हो। धन्यवाद।